महाराष्ट्र को सच्चाई से वंचित रखने के लिए सीएजी ने क्या किया? आपको मेरे पीछे एक दस्तावेज नजर आ रहा है। यह दस्तावेज 9 अक्टूबर 2023 का है, लगभग एक साल पहले का। 9 अक्टूबर 2023 को सीएजी के मुख्यालय ने, दिल्ली से सीएजी के मुख्यालय से आदेश हुआ और महाराष्ट्र में 3 तरह के ऑडिट जो सीएजी करती है वो रोक दिए गए। परफॉर्मेंस ऑडिट, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट एसएससीए और थीमैटिक ऑडिट। ये नाम इसलिए जान लीजिए क्योंकि इसके बारे में अभी थोड़ा और विस्तृत हम बात करेंगे। परफॉर्मेंस ऑडिट, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट और थीमैटिक ऑडिट पर सीएजी के 10 अक्टूबर 2023 के आदेश, 9 अक्टूबर 2023 के आदेश पर रोक लगा दी गई। इन प्रोजेक्ट्स का ऑडिट बंद कर दीजिए और यह भी कहा गया कि जो फील्ड ऑफिसर ये ऑडिट कर रहे थे उनको बाकी ऑडिट में लगा दीजिए। आपकी जानकारी के लिए 2 बातें यहां पर बता दूं। सीएजी 2 तरह का ऑडिट करता है। एक ऑडिट जो कि रोजमर्रा के खर्चे, रोजमर्रा की आमदनी, उसके बेसिस पर सरकार के फंड आते हैं, उसके बेसिस पर सर्टिफिकेशन आता है, वर्ल्ड बैंक के सर्टिफिकेशन आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा आता है। एक वो ऑडिट होता है, वो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, वो कंप्लायंस ऑडिट होता है और वो हेडक्वार्टर रिलेटेड वर्क होता है। 3 तरह के ऑडिट होते हैं। ये रोजमर्रा के खर्चे, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और हेडक्वार्टर रिलेटेड वर्क ऑडिट, ये रोजमर्रा के खर्चे देखते हैं। क्या खर्चा हुआ, क्या आमदनी हुई, सरकार का सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए उस खर्चे के आधार पर, वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग, आरबीआई फंड कैसे रिलीज करे राज्य सरकारों को। एक ऑडिट ये होता है और ये ऑडिट सामान्य ऑडिट है और ये ऑडिट कभी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर ये रुक जाएगा तो मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव आगे जाकर ये कह सकते हैं कि इसके कारण हमारे फंड रुक गए, इसके कारण हमारा डिजास्टर का पैसा नहीं आया, इसके कारण हमारे पास आज पैसा नहीं है तनख्वाह देने को भी। एक ये ऑडिट होता है, ये सामान्य ऑडिट है, इसमें कोई असहज सच सामने नहीं आता है क्योंकि इसमें कुछ असहज होता भी नहीं है। लेकिन दूसरा ऑडिट जिसका मैंने अभी जिक्र किया, परफॉर्मेंस ऑडिट, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट और थीमैटिक ऑडिट, ये चूज किया जाता है हम किस प्रोजेक्ट का ऑडिट करेंगे, हम किस बेसिस पर इसका ऑडिट करेंगे, इनको ऑडिट करके हमें क्या पता चलेगा। और यह बड़ा ऑडिट होता है। इस ऑडिट में अनियमितताएं, इस ऑडिट में घपले, इस ऑडिट में घोटाले, इस ऑडिट में बड़े परेशान, दिक्कत करने वाले असहज सच, वो सब सामने आते हैं। असल में इस ऑडिट में सरकार की पोल खुलती है और सरकार शर्मिंदा भी होती है। तो एकदम से जब चुनाव के मुहाने पर महाराष्ट्र आया, जब 13 करोड़ जनता को फैसला करना था अगली सरकार किसकी होगी, तो ऑडिट को रोक दिया गया। यह प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है और इसका चुनाव भी सीएजी बड़े तरकीब से करती है। सीएजी देखती है, यह प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। जनवरी के महीने में आसपास प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस प्रोजेक्ट का हम स्पेशल ऑडिट करेंगे। वो पीडब्ल्यूडी रिलेटेड हो सकता है, वो हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल ऑडिट होता है। जनवरी के महीने में ये डिसाइड होता है कि किन प्रोजेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन होगा। उनका डिसीजन करने के बाद उस पर ऑडिट शुरू होता है। ये ऑडिट अखबार की सुर्खियों पर भी निर्धारित होता है। अखबार में कोई रिपोर्ट छपी जिसमें कुछ अनियमितताएं हैं किसी डिपार्टमेंट में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी पुल, सेतु, किसी चीज को लेकर, उसके बेसिस पर होता है। कहीं पे फ्रॉड की कोई खबर आई, कहीं पे कोई कंप्लेन आई, उसके बेसिस पर भी सीएजी कर सकता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन जनवरी के महीने तक हो जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि सीएजी का जो ऑडिट है, सीएजी की जो रिपोर्ट है, वो एक टाइम बाउंड तरीके, एक समय अवधि में होकर तैयार होनी होती है। और सीएजी अपनी ज्यादातर रिपोर्ट 2 टाइमलाइन को ध्यान में रख के तैयार करता है। पहली कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले रिपोर्ट बन जाए, जिससे सदन के पटल में, दिल्ली में और विधानसभाओं में उसको रखा जा सके। तो वित्तीय वर्ष के अंत मतलब मार्च के पहले पहले।
और दूसरी एक टाइमलाइन जिसका ध्यान सीएजी अमूमन रखता है वो है बजट डिस्कशन को लेकर, बजट डिस्कशन के पहले बन जाए। तो जनवरी के आसपास प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं, 8-9 महीने 10 महीने उस पर काम चलता है, नवंबर दिसंबर आते आते रिपोर्ट फील्ड वर्क उस पर सब खत्म होने लगता है और दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास रिपोर्ट फाइनल होकर सीएजी चीफ के पास उनके सिग्नेचर के लिए चली जाती है, क्योंकि बिना उसके वो प्रकाशित नहीं हो सकती है, बिना उसके वो सदन में रखी नहीं जा सकती है। तो जो जनवरी 2023 में प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुए महाराष्ट्र में, जिनका 10 महीने ऑडिट हुआ, ऐसा क्या हुआ कि उनको अक्टूबर 2023 में लगाकर यह बोल देना पड़ा कि यह काम स्थगित करिए और इन फील्ड ऑफिसर्स को जो साधारण ऑडिट है उसमें लगा दीजिए। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स थे? हमारी जानकारी के अनुसार उसमें समृद्धि प्रोजेक्ट है, उसमें पीडब्ल्यूडी से काफी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि किन किन प्रोजेक्ट्स को यह ऑडिट स्टॉप किया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि इतने लेट 10 महीने बाद जब रिपोर्ट बिल्कुल तैयार थी, आपने किस प्रोजेक्ट का ऑडिट और किसके कहने पर